दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ उमेश सर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का। हमारा पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। हिंदी वर्णमाला क्या होता है? सर्वप्रथम मैं आपको हिंदी वर्णमाला आपके सामने PDF है, PDF के माध्यम से बता रहा हूँ, जिसमें मैंने खुद लिखा है इस PDF को, जिसमें PDF के माध्यम से बताता हूँ। वर्ण भाषा का लघुत्तम इकाई, वर्ण भाषा की क्या है? लघुत्तम इकाई है। हिंदी में जिसे पूर्ण प्रयुक्त होते हैं उन्हें वर्णमाला कहा जाता है। किसे कहा जाता है वर्णमाला? वर्णमाला उसे कहा जाता है हिंदी भाषा का लघुत्तम इकाई है, यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण क्या है? वर्ण, सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण उसी से मिलकर वर्णमाला बनता है। हिंदी वर्णमाला दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला किससे किससे मिलकर बनता है? स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है। और फिर देखिएगा आगे क्या लिखा है, व्यक्ति को अपने विचार विनिमय करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी भी बात को बताने के लिए, समझाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? भाषा की। इसलिए भाषा के वाक्यों का निर्माण करता है। जो निर्माण सार्थक शब्दों के निर्माण वर्णों के सार्थक से मेल से ही होता है। वर्णों के मेल से ही क्या होता है? वर्णों के मेल से क्या क्या बनता है? वर्णों के मेल से पहले शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से ध्वनियाँ बनती हैं। वर्ण एक ध्वनियाँ, सबसे छोटी इकाई है ध्वनियों की, जो जो कि लास्ट में लिखा है, वर्ण या ध्वनियों का क्रमबद्ध एवं सभी का वर्णमाला कहा जाता है। यानी कि वर्णों की ध्वनियों का क्रमबद्ध जो तरीका होता है उसे क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। जैसा कि फिर हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अगली स्लाइड में क्या है? मात्राएं। मात्राएं क्या कहती हैं? पहले क्या बताया गया? वर्ण। स्वर और व्यंजन से समन्वय से क्या बनता है? वर्ण बनता है, जिसे वर्णमाला कहा जाता है। फिर क्या क्या कह रहा है? मात्राएं। मात्राएं व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग हो जाता है तो वह स्वर वास्तविक रूप से जिसका बदलाव और मात्रा कहते हैं। जिसे क्या वास्तविक से जिसमें रूप बदलता है। क्या बदलता है? रूप बदलता है, उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। अर्थात अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। यानी कि पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या? वर्ण है। फिर भाषा के आधार पर जो सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। भाषा का पूर्णतः इकाई क्या है? वाक्य। हिंदी विश्व में सभी भाषाओं को सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। हिंदी भाषा को सभी भाषाओं की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी भाषा क्या है? सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। और कैसे? गुरु कामता प्रसाद के अनुसार कहा गया है। गुरु कामता प्रसाद के अनुसार क्या क्या कहा गया है कि क्या है? तब स्वर का वास्तविक रूप जिसमें मात्रा का बदलता है। जिसमें मतलब क्या है? मात्राओं को बदलता है। यानी कि स्वर में जब मात्राएं, स्वर से ही मात्राएं निकलती हैं, क्योंकि छोटा की मात्रा, बड़ा की मात्रा आप लोगों ने पढ़ा ही है। उसी प्रकार ये क्या होता है? मतलब स्वर के मात्राओं से ही समन्वय से उच्चारण स्पष्ट होता है। उच्चारण स्पष्ट होता है, उसके माध्यम से, उसके योग से वास्तविक रूप प्राप्त होता है। फिर हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अगली स्लाइड पढ़ेंगे ध्वनि। ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की वह छोटी इकाई जिसके खंड करना संभव ना हो। क्या हो? खंड करना संभव ना हो। भाषा की वह छोटी इकाई जिसके खंड करना संभव न हो, उनकी मौखिक अभिव्यक्तियां ध्वनियां कहलाती हैं। उसकी मौखिक अभिव्यक्तियां क्या कहलाती हैं? ध्वनियां कहलाती हैं। अब ध्वनि तो समझ में आया। अब वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड करना संभव न हो। वह कौन सी? जिसके खंड करना, सबसे छोटी इकाई जिसके खंड करना संभव न हो। इसमें क्या था? सबसे छोटी इकाई जिसमें खंड करना संभव न हो, ध्वनियाँ। उसे मौखिक अभिव्यक्तियों ध्वनियाँ कहा जाता है। उसी प्रकार वर्ण किसे कहते हैं? सबसे छोटी इकाई जिसके खंड करना संभव न हो, उनकी लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाती। उनकी लिखित अभिव्यक्ति है वर्ण कहलाती। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, का, खा, गा, घ आदि। अब अक्षर किसे कहते हैं? अब अक्षर किसे कहते हैं?
वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए। अब क्या है, अक्षर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, वर्ण समझ गए, ध्वनियाँ समझ गए, अब अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर। अक्षर वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए, श्वास के एक ही झटके में हो जाए। जैसे आम, आम, स्नान आदि। यहाँ माँ ना का उच्चारण स्वर के एक ही आघात में हो जाता है, हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ध्वनियाँ। आम, स्नान, यानी कि माँ का एक ही उसमें उच्चारण हो रहा। हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अब लिपि, आपको भी पता है हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। लिपि क्या है, लिपि भाषा के आदान प्रदान बोलकर होता है, कभी कभी उसे लिखना भी पड़ता है। लिखित भाषा के मूल ध्वनियों को के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं, उस रूप को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। जैसे का कैसे बनता है, का ऐसे बनता है ना, ये का बनता है, ये खा बनता है, ये क्या है, उसका मूल रूप है। क्या है, ये मूल रूप है। ये मूल रूप जो लिखने के लिए, देखिए का तो हम बोल देते हैं, लेकिन कभी ना कभी लिखा तो जरूर गया होगा। जो लिखा गया है वही लिखने की जो प्रणाली होती है वही क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, लिपि कहती है। भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए एक निश्चित किए गए ध्वनि की लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की क्या लिपि है, देवनागरी लिपि है। हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी वर्णमाला के दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। अब आपको हम बताएं स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना किसी बाधा के निकलता है उसे स्वर कहते हैं। अब स्वर समझिएगा, स्वर क्या होता है, क्या कह रहा है, स्वर क्या है, श्वास मुख कंठ तालु आदि के स्थानों में किसी बाधा के निकलता है। क्या है, किसी बाधा के निकलता है, क्या निकलता है, किसी बाधा के निकलता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। उच्चारण काल की दृष्टि से स्वर वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं। अब हम अगले प्रकार भी आपको बताते हैं कि स्वर्ण वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। अब देखिएगा दोनों प्रकार। दीर्घ स्वर व्यंजन क्या होते हैं, दीर्घ स्वर व्यंजन होते हैं, दोनों प्रकार लिखे गए हैं आपके समक्ष, सामने आपके विदित है, स्लाइड में दिख रहे हैं। दीर्घ स्वर्ण वर्ण, इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, अतः ये दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं, जिनके उच्चारण में कितना अधिक समय लगता है। जैसे बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ऊ, औ, दीर्घ स्वर होते हैं। ध्यान रखिएगा कितने होते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर ध्यान दीजिएगा, दीर्घ स्वर ध्यान 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं दीर्घ स्वर। अब इसके बाद हास्य स्वर किसे कहते हैं, इसके उच्चारण में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है। यानी कि हास्य स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में दीर्घ समय की अपेक्षा कम समय लगता है, इसे क्या कहते हैं, हास्य स्वर कहते हैं। इसलिए इनको हास्य स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि हास्य स्वर कहलाते हैं। ये कितने हैं, 4 हैं। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, या ये वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग। आप सभी लोगों के लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत भी इम्पॉर्टेंट है। यहीं पर हम अब आपको अगले टर्म में बताएंगे। अभी हम यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं, जिसमें आपको हमने क्या बताया, सर्वप्रथम हमने क्या बताया आपको, सर्वप्रथम हमने बताया कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला किसी भाषा की आवश्यकता होती है। उसके बाद जिसके सार्थक मेल में ध्वनियों को, वर्णों और ध्वनियों को क्रमबद्ध तरीका हो। दूसरे में क्या बताया कि मतलब क्या है, दूसरे में हमने बताया कि वर्ण क्या होते हैं, उसके बाद शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं। भाषा की पूर्णतया इकाई, जैसे देखिए सबसे पहले होता वर्ण, जैसे क्रमबद्ध तरीके को जो हमने बताया क्रमबद्ध तरीके से होता है। फिर वर्ण से क्या बनता है, वाक्य बनता है। वाक्य यानी कि शब्द बनता है। शब्द के बाद क्या बनता है, शब्द वाक्य बनता है। वाक्य बाद क्या बनता है, उसके बाद क्या बनता है, उसके वाक्य के बाद बनता है क्या कहते हैं, शब्द बनता है, फिर वाक्य बनता है। सबसे पहले वर्ण यानी कि का खा गा, फिर उसके बाद वर्ण से जैसे राम श्याम या अदर कुछ, ये क्या बना, शब्द बना। शब्द से क्या बना, राम घर जाता है, राम खाना खाता है, कुछ करता है, इसमें क्या बना, क्या बना, सबसे ये इससे बना क्या, वर्ण बना, ओ सॉरी वाक्य बना। वाक्य
अब विश्व में सभी भाषाओं की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा होती है, भाषा है हिंदी। विश्व की सभी भाषाओं की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा, ध्यान दीजिएगा। ये हमने बताया। फिर उसके बाद क्या बताया कि ध्वनि क्या होती है, वो ध्वनि में वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है। फिर उसके बाद 5वीं स्लाइड में हमने क्या बताया कि स्वर क्या होते हैं, स्वर के कितने प्रकार हैं, स्वर के हमने प्रकार 6वीं स्लाइड में बताया। यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप सभी हमारे YouTube चैनल में जुड़े हैं। ये हमारा हिंदी भाषा का सबसे पहला हिंदी व्याकरण का पहला वीडियो है, जिसमें आप सभी आइए और हमारा YouTube चैनल स्टडी विथ उमेश सर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें भविष्य में हिंदी और अदर सब्जेक्ट की आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे, जिसमें आपकी शिक्षा और दुरुस्त हो और आप आगे बढ़ें। देखिए, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसको पिया है वह दहाड़ा है। बस मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू। आप सादर नमस्कार, शास्त्री का जी नमस्कार।